हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इफ़ेक्टिव फ्लाइंग में स्वागत है। बच्चों, आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर है और इसमें आज हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ वायरस मीन्स वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान के बारे में जो है पढ़ेंगे। वायरोलॉजी मीन्स विषाणु, विषाणु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया। और यहाँ से अब हमारा क्या शुरू होता है, सिलेबस। पेपर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है वायरस एंड बैक्टीरिया फंजाई का, उसमें जो वायरस का पोर्शन है उसमें पहले आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ वायरस। तो आज हम बच्चों जो है हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं वायरस क्या होते हैं। वायरस क्या होते हैं तो देखिएगा आप लोग, वायरसेस आर ए सेलुलर। आपको बताया गया ए सेलुलर का मतलब विदाउट सेल, या कह सकते हैं विदाउट सेल ऑर्गेनल, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ना तो कोई सेल हो और ना ही किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनल हो, कोशिकांग हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ए सेलुलर। तो वायरस क्या होते हैं, विषाणु जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी, ऑब्लिगेट का मतलब पूर्ण रूप से ये परजीवी होते हैं। आगे देखिए, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के बिना हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। फिल्ट्रेबल, यानी ये फिल्ट्रेबल भी होते हैं, इन्हें हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं। बाय यूजिंग बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से हम इन्हें फिल्टर कर सकते हैं। नॉन कल्चरेबल, इन्हें हम कल्चर्ड नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ये जो है किसके बने होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। Na मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं वायरस क्या होते हैं। आप बता सकते हैं वायरसेस आर ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेबल नॉन कल्चरेबल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। देखिए, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बच्चों, जो हमारे वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया मीन्स ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बच्चों, आप जो है अपनी नोट्स को जो है वन लाइनर में बनाते चलिएगा, मीन्स आप लिखते भी चलिएगा कि वायरस, उसके बाद इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं, ऐसा हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में एग्जाम के समय में असुविधा ना हो, आपको सुविधा प्राप्त हो। तो देखिए दूसरा, देखिए दे वर डिस्कवर्ड, इनकी डिस्कवरी कब दी गई, दे वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तब इनकी जो है डिस्कवरी दी गई, किसकी, वायरस की जो है डिस्कवरी दी गई। जब हमारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर लिया उसके बाद जो है इस वायरस मीन्स विषाणु की डिस्कवरी दी गई। आगे देखिए, दे मल्टीप्लाई इन ओनली लिविंग सिस्टम और लिविंग सेल।
इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन होता है, ये केवल लिविंग सिस्टम मीन्स लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और इन्हीं यहाँ पे जो है इनका गुणन होता है और मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका क्या होता है, नंबर इंक्रीज कर जाता है। आगे देखिए, आउटसाइड लिविंग सेल, अगर हम बात करें नॉन लिविंग मैटर में, मीन्स आउटसाइड लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर नॉन लिविंग मैटर में, दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। तो वायरस जो है केवल, विषाणु जो है केवल लिविंग सेल के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रक्रिया को, गुणन की प्रक्रिया को शो करते हैं। और आउटसाइड लिविंग सेल, ये लिविंग सेल के बाहर जो है बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे देखिए, द एसटीडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। द एसटीडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। बच्चों, वायरस मीन्स विषाणु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। आपसे अगर कहा जाए वायरस, बैक्टीरिया, स्मॉल साइज फंजाई, एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंड द पर्सन हु स्टडीड वर्क ऑन वायरस, और जो व्यक्ति, जो पर्सन जो है बैक्टीरिया पे, सॉरी, वायरस पे अध्ययन करता है या वर्क करता है, काम करता है, कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। मीन्स वायरस के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। और इस पे कार्य करने वाले व्यक्ति को, कार्य करने वाले पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसका हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है। द मीनिंग ऑफ वायरस इन लैटिन लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ वायरस इन लैटिन लैंग्वेज इज पॉइजन। वायरस को बच्चों लैटिन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन, जहर कहा जाता है, या कहते हैं बीनोम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड। बीनोम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड मीन्स जहर के अणु या विष के अणु, हम इन्हें कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में। वाज गिवन बाई पास्चर टू द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। और ऐसा इनको कहा गया, किसके द्वारा, पास्चर के द्वारा कहा गया कि ये ऐसे जो है पॉइजनस फ्लूइड होते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज के एजेंट होते हैं, जिनके द्वारा रोग फैलाई जाती है। आगे देखिए, दे काजेज मेनी टाइप ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। मीन्स ये जो है वायरस जो है बच्चों पौधों में और एनिमल मीन्स जानवरों में अलग अलग प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। मीन्स इनके द्वारा जो है वायरस के द्वारा पौधों में और एनिमल्स मीन्स जानवरों में अलग अलग प्रकार के रोगों को उत्पन्न किया जाता है। आगे देखिए, द फर्स्ट टाइम वायरस इज डिस्कवर्ड बाय डीजे इवान ओस्की। इवान ओस्की ने हम पढ़ सकते हैं। वायरस का जो प्रथम बार डिस्कवरी दी गई, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया, इवान ओस्की के द्वारा किया गया। इवान ओस्की ने जो है सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी को दिया। देखिए कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इवान ओस्की जिन्होंने वायरस की खोज की वो कहाँ के थे, तो ये डच हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। कब दिए हैं, इन 1892 ऑन टोबैको प्लांट। मीन्स वायरस की जो डिस्कवरी दी गई इवान ओस्की साहब के द्वारा 1892 में टोबैको प्लांट, तंबाकू के प्लांट से की गई। और बच्चों इसी को माना जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस।
फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज टोबैको मोज़ेक वायरस। आप देख सकते हैं टोबैको प्लांट से खोजा गया और बाद में इस वायरस को TMV के नाम से जाना गया, मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। टोबैको मोज़ेक वायरस जो था हमारा ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था और इसको जो है इवान ओस्की के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया ड्यूरिंग स्टडी ऑफ मोज़ेक डिजीज। और उस समय इसको डिस्क्राइब किया गया जब इवान ओस्की साहब जो है तंबाकू के पत्ते पर मोज़ेक डिजीज मीन्स चितेरी रोग का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय इनको जो है एक वायरस मिला किसके पौधे पर, तंबाकू के पौधे पर, निकोटियाना टोबैकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। और उस वायरस को इन्होंने नाम दे दिया, उस वायरस को इन्होंने नाम दिया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये हमारा जो है क्या था, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हिच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। याद रखिएगा बच्चों TMV जो है हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था। आगे देखते हैं बेंजेरिक 1898 बेंजेरिक जो थे 1898 में कन्फर्म द अर्लियर स्टडी ऑफ इवान ओस्की के जो है अध्ययनों को बेंजेरिक के द्वारा कन्फर्म किया गया। बेंजेरिक क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड प्लांट को लेते हैं जिसपे वायरस का इन्फेक्शन हुआ रहता है। बेंजेरिक साहब क्या करते हैं, ये एक इन्फेक्टेड प्लांट को लेते हैं जिसपे जो है वायरस का इन्फेक्शन हुआ रहता है और उसको जो है क्या करते हैं, पीस लेते हैं, उसका जो है उसको तोड़ते हैं, कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से उसको छान लेते हैं और छानने के बाद जो एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको जो है हेल्थी प्लांट पे भी ले जाके इसका छिड़काव करते हैं। तो बेंजेरिक साहब को क्या मिलता है, ये देखते हैं कि जो नॉन इन्फेक्टेड प्लांट था मीन्स हेल्थी प्लांट था उस पे भी इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरीके से ये जो है कन्फर्म करते हैं कि यह एक जो है वायरस है जिसके द्वारा तंबाकू के पौधे में हेल्थी पौधे से इन्फेक्टेड प्लांट से जो है नॉन इन्फेक्टेड मीन हेल्थी पौधे पर इन्फेक्शन किया जा रहा है। और बेंजेरिक उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंटाजियम वीवम फ्लूइडम, या इसी को कहा जाता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का नाम देते हैं। ये पूछा गया है बच्चों आपसे कि बेंजेरिक के द्वारा किस प्रिंसिपल को फॉरवर्ड किया गया, तो कंटाजियम वीवम फ्लूइडम जो है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को जो है इनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया। आगे हम बात करते हैं WM स्टैनले 1935 ऑब्टेन्ड वायरस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी हमने बात किया कि जो है वायरस अगर आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल होगा तो किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो इसको जो है WM स्टैनले 1935 में जो है आइसोलेट करते हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में इसको आइसोलेट किया जाता है और इसके लिए ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1946। और WM स्टैनले को जो है 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एक साइंटिस्ट का नाम है डार्लिंगटन। देखिए डार्लिंगटन एक साइंटिस्ट थे 1948 में। ये बताते हैं कि वायरस जो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऐसा किसके द्वारा बताया गया, डार्लिंगटन के द्वारा बताया गया कि वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। एंड 19th एंड 20th सेंचुरी मीन्स 19 से 20वीं शताब्दी के बीच कुछ इम्पॉर्टेंट
वायरल डिजीज़ की डिस्कवरी की गई, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए लोफलर और फ्रास जो है 1897 में डिस्क्राइब करते हैं फूट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल फ्रॉम जर्मनी। फूट एंड माउथ, फूट का मतलब पैर, माउथ का मतलब मुंह, मीन्स खुरपका एंड मुंह पका रोग को जो है जानवरों में रिपोर्ट किया गया, किनके द्वारा? लोफलर एंड फ्रास के द्वारा। और वाल्टर रीड, देखिए वाल्टर रीड 1902 डिस्कवर्ड येलो फीवर वायरस इन ह्यूमन। वाल्टर रीड जो है ये डिस्क्राइब करते हैं येलो फीवर वायरस को इन ह्यूमन में फ्रॉम क्यूबा देश से जो है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। लैंड स्टीनर एंड पोपर 1909 में डिस्कवर करते हैं पोलियो वायरस की। पूछा गया पोलियो वायरस की डिस्कवरी किसके द्वारा दिया गया, तो बच्चों याद रखिएगा लैंड स्टीनर और पोपर के द्वारा 1909 में जो है पोलियो वायरस की डिस्कवरी दी गई। पिएटन राउस के द्वारा जो है कैंसर डिजीज इन चिकन मुर्गी जो होते हैं उनमें जो है कैंसर रोग होती है, इसको रिपोर्ट किया गया। ट्वार्ट एंड डी हेरले के द्वारा बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी की गई, जिन्हें हम लोग फेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों ये था आपका हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे वायरस के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद वायरस की डिस्कवरी को किसके द्वारा दिया गया, वायरस की जो है खोज इवानोस्की के द्वारा किया गया। और वायरस को क्रिस्टाइन फार्म में किसने आइसोलेट किया, WM स्टैनले के द्वारा वायरस को क्रिस्टाइन फार्म में आइसोलेट किया गया। और जो है वायरस को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है या इसका मतलब क्या होता है, तो लैटिन लैंग्वेज में आप याद रखिएगा पॉइजन, वेनोम ऑफ पॉइजन या वेनोम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा पहला डिस्कवर्ड किया गया वायरस था उसे आप याद रखिएगा क्या था, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस था। तो बच्चों अगर आप जो है हमारे चैनल पर अभी नए हों तो आप एक काम करिए, हमारे YouTube के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसा हमारा अगला वीडियो जो है अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।